आग में से निकलना होता है, तो अगर वो जो तपस्या होती है, अगर उसमें कोई भी थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो फिर जल सकते हो आप। अच्छा, फिर जल सकते हो, वो वही है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस समय मोहित कोतवाल मौजूद हैं जो कि भद्रवाह से बिलोंग करते हैं। तो हम तो अपने जम्मू में सुबह सुबह उठते हैं और बाहर निकल जाते हैं घरों से अपने काम काज की तरफ, और आगे पीछे मैं जानना चाहूँगा मोहित आपसे कि आपके भद्रवाह में आपकी दिनचर्या कैसी रहती है। देखिए जी, क्या होता है कि भद्रवाह में अलग अलग लोग हैं और अलग अलग अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। अब जिनके पास पशु हैं, पशु रखे हैं, जिन्होंने गाय रखी है, बैल रखी है, उनका थोड़ा अलग रहता है। तो उसको मैं नहीं बता सकता कि कैसा। हाँ, हमने अपने दादाजी को देखा था, दादी जी को देखा था, तब हमारे पास पशु हुआ करते थे, तो वो मुझे लगता है कि वो समय ज़्यादा अच्छा था। नहीं, तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? मेरी तो ये है कि सुबह उठो, मेरे घर पे जल्दी जो है धूप लगती है, सुबह सूर्य उदय जल्दी होता है, बिल्कुल सामने है। बिल्कुल। तो मैं सुबह कोई 5:30 बजे उठ जाता हूँ, वहाँ पे, यहाँ पे नहीं। जम्मू आता हूँ तो 8 बजे तक बेड पे ही लगा रहता हूँ, क्योंकि एक तो मौसम भी वैसा रहता है गर्म, तो सुबह सुबह थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो नींद ज़्यादा आती है। तो वहाँ पे सुबह उठते हैं, सबसे पहले उठ के अपना जो भी है नहा के वगैरह, उसके बाद पूजा पाठ करते हो? नहीं, सबसे पहले मैं पानी लाने जाता हूँ चश्मे पे से। अच्छा, ये तो खूबसूरती है भद्रवाह की, वहाँ पे अभी भी चश्मे जो हैं मौजूद हैं। मैं चश्मे पे से पानी लाता हूँ, 10 लीटर पानी लाता हूँ रोज का। अच्छा। तो वो खत्म हो जाता है शाम तक, तो वो पानी लेके तो पानी उसी चश्मे का पीते हैं या घर पे भी नलके वगैरह? नहीं, नलके वगैरह सब कुछ है, लेकिन डायरेक्ट पानी आता है ना, दरिया से डायरेक्ट आता है, तो वो मन नहीं करता पीने का उसको। बाकी खाना शाना उसी से बनता है, लेकिन जो पीने के लिए पानी है तो वो चश्मे का यूज़ करते हैं। चश्मे का पानी लाते हैं, उसी पानी में से फिर मंदिर के लिए भी थोड़ा यूज़ करते हैं, जो हमने लोटा छोटा भरना है सूर्य को पानी देने के लिए, तो वही पानी इस्तेमाल करने के बाद फिर मैं 10 मिनट के लिए गांव चले जाता हूँ। नीचे एक दुकान है, फिर वहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे, मतलब आपकी जिंदगी आज भी वैसी ही है जैसे पहले गांव में लोगों की हुआ करती? हाँ, टेंशन फ्री। हाँ, आपके घर के पास वो भद्रवाह में चिंता वैली भी है, वहाँ के चिंता वैली के लोग भी बड़े शांत और चिंता फ्री रहते हैं, लोगों को चिंता देके खुद चिंता फ्री रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैं फिर गांव में जाता हूँ। गांव में ही रहते हैं हम, लेकिन गांव जो बीच में है, थोड़ा मेरा घर थोड़ा सा ऊपर है और किट्ठे घर नीचे हैं थोड़े। वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं दुकान पे, फिर उनके साथ 15-20 मिनट गप्पे शप्पे लगती हैं। अच्छा। फिर घर आ जाता हूँ। तो फिर अगर कोई वीडियो एडिट करने के लिए हो या कोई कुछ, तो वो करके उसके बाद फिर खाना भी, अगर अकेला हो तो फिर खाना भी बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मम्मी है साथ में तो फिर उनके साथ हेल्प कर देता हूँ खाना शाना बनाना। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मम्मियों की हेल्प करते हैं। आजकल के जमाने में भी लड़के हैं जो मम्मियों की हेल्प करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, उनको आटा गूंद के दे देते हैं। मतलब आप फिर आइडल बच्चे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन शायद हो भी सकता है। अच्छा, आप वासुकीनाग जी के चेले भी हैं? जी जी। तो मुझे बताइए कि बचपन आपका शरारती थे या बिल्कुल ऐसे शांत? नहीं, शांत था मैं। शांत, अच्छे बच्चे, घर से डांट ढूंढ कम नहीं पड़ी हो? नहीं, वैसे पढ़ाई के लिए बड़ी मार खाई है मैंने। नहीं, जब आप चेले बन गए उसके बाद थोड़ी? उसके बाद तो कहाँ जी, उसके बाद तो घर वाले भी आते होंगे, हाथ जोड़ते होंगे। उसके बाद फिर हमारा राज चला। हाँ, हमारे सामने कोई नहीं बोलता था, तो जो करना है वो करना है। तो आपको कब पता मतलब ये चीजें महसूस हुई कि आप, मतलब आप कह रहे थे ना कि कुछ प्रवेश हुआ कि? देखिए, ये पता क्या था ना, मैं बचपन से ही वो थोड़ा उसी तरफ था स्पिरिचुअली। हाँ बिल्कुल, मंदिर जाना बुजुर्गों के साथ बचपन से ही। हम मम्मी के नानके जाते थे ना, तो मेरे जो कजन्स थे या मेरी जो बहन, मेरे भाई, सगे जो भाई बहन है, तो वो बच्चों के साथ खेल रहे होते, मैं मम्मी के नंजी के पास बैठता था। अच्छा। हाँ, मैंने उनके साथ बैठना, उनके साथ गप्पे शप्पे लगानी। तो मैं बुजुर्गों के साथ बड़ा बचपन से ही रहा। तो उसके बाद फिर मैं छठी के, हाँ, 6th के एग्ज़ाम दिए थे मैंने। तो उसके बाद फिर वो वासुकीनाग जी का प्रवेश हो गया। उसके बाद फिर चलता रहा काम। फिर 2 साल के बाद कैलाश यात्रा में छड़ी लेने लगा। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर अभी वासुकीनाग जी के मंदिर की जो, तो आप जो वासुकीनाग जी के मंदिर है, वो आपका वहाँ भद्रवाह में 2 वासुकीनाग जी के मंदिर? 4 मंदिर है। 4 मंदिर है। आप कौन से वाले के हैं? बाजार वाला मंदिर है। बाजार वाला मंदिर जी, जो उनका दरबार वाला मंदिर है, जहाँ पे दरबार लगता है,
वो उस वाले मंदिर के। अच्छा, तो आप जैसे बाजार में निकलते होंगे तो बड़े बड़े बुजुर्ग भी आपके चरणों में नहीं पड़ नहीं, जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं, जहाँ लेकिन जब उनका इज्जत मान बड़ी बस सबके साथ सभी लोग जो भी हैं बड़े बुजुर्ग तो सभी इज्जत के साथ आप करके बात करते हैं। तू कोई नहीं करता, हमें तो आप करके सब लोग बात करते हैं, इज्जत करते हैं, और वो फिर थोड़ा सा रखना भी पड़ता है ना अपने आप को उस हिसाब से। हाँ, लेकिन जब हमारी यात्राएं होती हैं, जब हम जो हमारा पहनावा है, जब हम बिल्कुल वो बिल्कुल पहनते बिल्कुल। हैं, अपना पगड़ी टर्बन पहनते हैं, वो जो लिबास है हमारा, जब वो पहनते हैं तो फिर लगभग सभी लोग जो हैं वो पैर छूते हैं। वो हमारे नहीं छूते हैं, वो उनका, क्योंकि हम उस जिनका समय परिवेश है हाँ आपके। उनके आदमी होते हैं उस समय, हम देवी देवताओं के, तो वो जो है वो होता है। हाँ, तो मोहित जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी भी बहुत ज़्यादा ऐसे आपको भी काफ़ी लोग वहाँ पे जानते होंगे, और आपकी भी एक होती है ना जैसे डीसी वहाँ का जो है, या डीएम बोलें, उनकी जितनी डैल होती है उतनी डैल आपकी भी होगी वहाँ? नहीं नहीं, वैसा इतना तो कहाँ है, उतना नहीं है, लेकिन रुतबा तो है भाई। लेकिन थोड़ा बहुत है कि बड़े बुजुर्ग जो भी मतलब कि होते हैं ना, एरिया के बड़े लोग होते हैं, जो कोई डिसीजन लेने वाले आदमी होते हैं, तो कभी कुछ ऐसी बात होती है तो हमसे भी पूछ लेते हैं कि मैंने ये सुना है कैसे काफ़ी किया सारे जाए। लोग आपके पास भी आते हैं, कोई बारिश नहीं हो रही है तो आपके पास आते हैं। हमारे पास नहीं आते, वो भगवान वासुकीनाग जी के पास आते पर हैं। मीडियम जरिया हाँ, जरिया कह सकते हैं, आपकी जरिया बनते हैं हम, और उसमें सिर्फ मैं ही नहीं होता, हमारे और भी चेले हैं, हमारे पुराने चेले हैं, और हमारे जो भजंत्री होते हैं वो भी आते हैं वहाँ पे, वो बजाते हैं, तो उसके बाद फिर वासुकीनाग जी का प्रवेश होता है, वो बोलते हैं फिर ऐसे ऐसे करो जी, बारिश हो जाएगी, या ज़्यादा बारिशें हो रही तो और रुक भी हाँ, जाती हैं। मोहित जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कुछ बता रहे थे, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, वो कह रहे थे ना कि भागकर मैं उस आग में से निकलता हूँ, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, वो जागरू होता है हमारे वहाँ पे ना, हर मंदिर में, गाठा में भी होता है, बाजार में भी, भेजा में मंदिर है वहाँ पे, नालठी में, जहाँ जहाँ पे भी नाग देवताओं के, चिंता में, नागनी माता के मंदिर में, हर जगह पे जागरू होता है, और वहाँ के अलग अलग जो हैं अपने अपने जो चेले हैं वो होते हैं, तो वो उस आग में से निकलते हैं। मैं पहले हमारे जो घर में, हमारे गांव में भी, वहाँ से भी यात्रा जाती है, कैलाश यात्रा, तो मैं पहले वहाँ की गद्दी अच्छा। थी मेरे पास। फिर उसके बाद अभी पिछले साल से जो बाजार वासुकीनाग जी का मंदिर है, जो वहाँ के चेले थे वो अब बुजुर्ग हो गए थे, वो बीमार थे, जम्मू में थे, तो अब वो जो है वो गद्दी जो है वो मुझे मिली है बाजार वाले मंदिर। अभी भी वो चेले हैं, वो भी अभी अब अगले साल पता चलेगा, इस साल पता चलेगा कि अब वो उसमें से निकलते हैं या मैं निकलता हूँ, वो उनकी ऊपर वाले, उनकी मर्जी है वासुकीनाग जी की, जो उनको सही लगेगा वही होगा। तो जैसे आप चेले बने उसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी बदली या वैसी ही रही जैसे आम नहीं जी, बड़ी बदली, बड़े बड़े बदलाव हुए चेले के बाद, बड़ा इज्जत मान मिला। नहीं, एक तो हो इज्जत मान मिला बाहर, अंदरूनी में कह रहा हूँ। अंदरूनी में क्या हो गया कि आना जाना, रिश्तेदारी उस प्रकार की नहीं रही, दोस्ती नहीं रही, क्योंकि फिर एकदम से आप अलग ट्रैक पे यानी कि चले जाते हो, उस प्रकार के दोस्त नहीं, या फिर आप कहें कि रिश्तेदारों के नहीं जाना, क्योंकि इसमें खाने पीने का बड़ा रहता है। अच्छा, आपको बड़ा मतलब कि ये नहीं खाना, कुछ चीजें होती हैं, बिल्कुल। साफ सुथरा भोजन खाना है आपने, जैसे मुर्गा, मछली, अंडा, ये सब आइटम्स नहीं खानी है। तो जब हमें वो कार होती है, जब इनके दिन होते हैं, तो उस समय तो फिर कहीं पे भी हम फिर खाना ही नहीं खाते किसी के घर भी। और हमारे कुछ ऐसे पुराने चेले अभी भी हैं जो कि लाइफ टाइम ही नहीं किसी के घर में भी किसी के घर में नहीं खाते, लेकिन अब समय जो है चेंज हो गया है, वो अपने ही वहाँ पे रहते हैं। अब हमने अभी कल ही उधर गए थे, हम हिमाचल गए थे, 2-3 दिन रहे, तो कहाँ खाते फिर। बिल्कुल। तो वो थोड़ा है कि थोड़ा करना पड़ता है, तो लेकिन जब वो दिन होते हैं तो उन दिनों में फिर वो संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि वो जब आग में से निकलना होता है, तो अगर वो जो तपस्या होती है, अगर उसमें कोई भी थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो फिर जल सकते हो आप। अच्छा, फिर जल सकते हो, वो वही है, यानी कि वो मतलब है तो ये भगवान की ही ताकत है जिसकी वजह से आप निकल सकते हैं, कि आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल क्या, वो नामुमकिन ही है। जी, जितनी वो आग होती है उसमें से निकलना। जी, तो ये इस प्रकार का होता है, तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि इतनी अच्छे काम कर रहे हैं
और मंदिर वासुकीनाग जी की सेवा कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि सबके किस्मतों में ये बातें नहीं होती, तो सौभाग्य की बात है हमारे लिए। बिल्कुल। बस यही है, और कहीं पे आप मातमदारी में नहीं जा सकते, किसी की अच्छा। किसी की वैसे डेथ हो जाए या कोई कुछ, तो अगर वहाँ नहीं जाना है आपने, अगर जाना भी है कोई अपना ही मतलब कि बिल्कुल ही घर में ही हो जाए, तो फिर वहाँ पे कुछ खाना पीना नहीं है जब अच्छा। तक घर आके आपने नहाया धोया नहीं, तो तब तक आप वो नहीं खाना कर- पीना कुछ हाँ, नहीं। अगर आपको कार है, जो वो दिन होते हैं साल, जैसे बैसाखी के लिए 7-8 दिन कार होती है, जब वासुकीनाग जी का जन्मदिन होता है उसके लिए भी 7-8 दिन होती है। फिर हमारा जो ये है मेला पट आगे आएगा, जागरू आएगा, इसकी कार सबसे लंबी होती है, डेढ़ महीना तक चलती है। 1.5 महीने तक। फिर कुछ हमारे कुछ चीज़ों का आपको परहेज करना पड़ता है। उसमें अगर हमारे घर में भी डेथ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, हाँ। तो फिर हमें अपने वहाँ से भी हम वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, और वो बाल काटते हैं ना, हाँ, हाँ। वो भद्राई में बोलते हैं बाल्ट केरनु में, हाँ। फिर हम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा। फिर हम उनके आदमी है, किसके, वासुकीनाग जी वासुकीनाग। के, फिर हमें और किसी से कोई लेनी देनी नहीं है। तो तो ये बदलाव ये है एक बदलाव। आम आदमी में और एक चेले की लाइफ की जो है वो ये बातें हैं। तो ये थे मोहित कोतवाल, जो भद्रवाह को बिलोंग करते हैं ये वासुकीनाग जी के चेले। और हम सब भी यही कहेंगे, जय वासुकीनाग जी। और मैं आप सबको यही कहूँगा, ऐसी खबरें मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और जुड़े रहे नीतीश भारद्वाज ऑफिशियल चैनल के साथ।